दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है। रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुइज़्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानिब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। बात ये करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना खास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए, और जो अरबी हैं वो कहना तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो इंडियन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, क्योंकि हम अपना ईमान बेचते हैं, कसम देते हैं, और हिंदू कसम नहीं उठाता, और अरबी उस पर इसलिए फोकस करता है क्योंकि वो एक इंडियन है, उनका बहुत अच्छा तल्लुकात है उनके साथ, और वो उनको इसलिए अच्छा मानते हैं कि वो वहाँ पे उनकी बहुत ही इज्जत मिलती है उन्हें। अब आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हैं ना, उनकी 3-3 माह की सैलरियाँ ब्लॉक हैं। जो यूए के अंदर कि सऊदी अरेबिया में? यूए में भी इस तरह हो रहा है मैम, सऊदीया में भी इस तरह ही हो रहा है। वो ब्लॉक होने की वजह ये है कि हम वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, परदेश काट रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारा आलमी सतह पे हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। क्योंकि ये अब देखें ना, अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखेंगे आप अकेली जाएंगे तो इस तरह आपको हर कोई देखेगा। हमें बुरा इसलिए समझा जाता है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। अब देखें ये किसी ने भी फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, इसराइल कर रहा है ना, हमें नज़र आ रहा है। कोई उठ के गया है वहाँ पे? हम में से कोई पाकिस्तानी गया है? नहीं गया। अभी दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुइज़्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानिब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। बात ये करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना खास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए, इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ जो है नाइला खान मौजूद है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का रिएक्शन जो है नाइला के रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने शायरा को बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है
जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के हैं। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेंद्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया। और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वज़ीर आज़म आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ। और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ। आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइन नहीं है।